रात के 11 बज रहे हैं। बिजली कड़क रही थी। ठंडी सी सनसनी हवा चल रही थी। एक बस स्टैंड पर धीरज खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। धीरज ऑफिस में काम करता था। आज उसकी शादी की सालगिरह थी, इसीलिए धीरज आज जल्दी जाना चाहता था। लेकिन आज ही धीरज की बाइक खराब हो गई थी, इसीलिए आज धीरज को और लेट हो गया था। धीरज बस स्टैंड पर खड़ा वॉच को देखता है। ये क्या 12 बजने में बस 20 मिनट की देर है। आज रिदिमा मुझसे नाराज ही हो जाएगी। आज शादी की पहली सालगिरह है और मैं आज ही लेट हो गया। ये बस क्यों नहीं आ रही है। 11:30 का टाइम रहता है, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। ये कह धीरज अपने लेफ्ट हाथ पर नजर डालता है, जिसमें में एक गिफ्ट था जो धीरज ने अपनी वाइफ रिदिमा के लिए लिया था, जिसमें एक क्यूट टेडी बेयर था। धीरज गिफ्ट देख मुस्कुराता है और घड़ी को देख उदास हो जाता है। अब बस 12 बजने ही वाले थे, जब ही एक तेज आवाज से बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। धीरज अब पूरा भीग चुका था। धीरज के आगे पीछे बहुत से लोग थे जो भी बस का इंतजार कर रहे थे। धीरज के सर पर अचानक बारिश की बूंदें गिरना बंद हो जाती है। धीरज ऊपर देखता है, जब ही वो देखता है कि एक आदमी जो कि काला कोट, काले जूते, काला चश्मा और काले ग्लोव्स पहना था। धीरज उस आदमी का नेचर देख उसे देख एक हल्की सी स्माइल कर देता है। जब ही वो शख्स कहता है, मौत का भी बारिश की तरह कोई ठिकाना नहीं रहता है ना, जाने कब आ जाए। ये सुन धीरज सकपका जाता है। जब ही धीरज का फोन बजता है। धीरज फोन उठाने ही वाला होता है कि जब ही धीरज का मोबाइल हाथ से फिसल नीचे गिर जाता है। धीरज जैसे ही मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुकता है, जब ही धीरज ये देख शौक हो जाता है कि उस आदमी के पैर नहीं थे, जूते और पेंट के गेप में कुछ नहीं था। धीरज आर पार साफ देख पा रहा था। ये देख धीरज चुपचाप अपना मोबाइल उठाता है। धीरज उस आदमी से दूरी बना दूसरे लोगों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरज जैसे ही पीछे देखता है तो धीरज देखता है कि पीछे एक भी इंसान नहीं है और रोड पर अभी जो 1-2 ऑटो रिक्शा चल रहे थे वो भी दूर दूर तक नहीं थे। ये देख तो धीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है। धीरज बिना देरी किए मोबाइल से रिदिमा को मैसेज पर अपनी लोकेशन भेजता है। मैसेज जैसे ही सेंड होता है, जब भी वो शख्स कहता है, बुलाना ठीक नहीं होगा। रिदिमा को यहाँ ये सुनते ही बिना देरी किए धीरज रोड की तरफ भागना शुरू कर देता है। बहुत देर तक भागने के बाद धीरज पीछे पलटता है। रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं था। ये देख धीरज के जान में जान आती है। धीरज चुपचाप धीरे धीरे चलने लगता है। धीरज अब पूरी तरह से भीग चुका था। जब ही धीरज को एहसास होता है कि बारिश की बूंदें फिर एक बार उसके सर पर पड़ना बंद हो गई थी। ये एहसास धीरज की रूह तक को कपाने लगता है। जब ही आहिस्ता से धीरज अपने साइड में देखता है, धीरज की चीख निकल जाती है। ये देख कि वो शख्स उसके बिल्कुल पास था। धीरज फिर बिना रुके भागने लगता है। धीरज जब तक नहीं रुकता है, जब तक वो बीच चौराहे पर न पहुंच गया। जब ही धीरज चौराहे पर पहुंच जोर जोर से सांस लेने लगता है, जब ही धीरज को अपने सामने वही शख्स नजर आता है। धीरज उसको देखता है। वो आदमी अपना चश्मा उतारता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थीं और उसमें से खून बह रहा था। ये देख धीरज बहुत डर जाता है। जब ही धीरज के कानों में बहुत सारे लोगों के कदमों की आवाज पड़ती है और बस की हॉर्न पड़ती है। धीरज पीछे पलटता है तो बस स्टैंड पर खड़ी थी। बस को देख धीरज सामने देखता है। वो आदमी के शरीर के 2 हिस्से हो गए थे और बीच में से खून बह रहा था। धीरज की आंखों के सामने आदमी का शरीर का एक हिस्सा लेफ्ट में और एक राइट में गिरता है। यह देख धीरज चीखता है और बस की तरफ भागता ही भीड़ के बीच पहुंचते ही धीरज भी बस में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का लगने की वजह से वो बस के टायर के नीचे गिर जाता है। धीरज इससे पहले कि खुद को संभाल पाता कि वो बस धीरज के 2 टुकड़े करते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर होते ही रिदिमा बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन धीरज उसे नहीं मिलता है। आसपास ढूंढने के बाद रिदिमा को धीरज की लाश मिलती है। धीरज की लाश देखते ही रिदिमा समझ जाती है कि आखिर कैसे और क्यों मौत हुई है। धीरज की 1 साल पहले रिदिमा के पेरेंट्स इस शादी के सख्त खिलाफ थे, इसलिए रिदिमा और धीरज घर से भाग इसी बस स्टैंड पर आ जाते हैं। धीरज और रिदिमा की मुलाकात होती है राघव नाम के लड़के से,
जिसकी आज शादी की सालगिरह थी। राघव अपनी बीवियों के लिए एक गिफ्ट ली बस का इंतजार कर रहा था। धीरज और राघव दोनों की बस स्टैंड पर थोड़ी थोड़ी बातचीत होती है। जब भी बस आती है, बहुत सारी भीड़ बस पर चढ़ने लगती है। जब भी धीरज चढ़ जाता है, रिद्धिमा नीचे रह जाती है। रिद्धिमा का एक हाथ धीरज के हाथ में था और दोनों पैर नीचे। जब भी बस चल पड़ती है, जब भी बहुत सारे लोग आते दिखाई देते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा के घर वाले थे। यह देख राघव सारा मामला समझ जाता है और जल्दी से रिद्धिमा को बस में चढ़ा देता है। राघव का एक पैर बस में था और दूसरा जमीन पर, लेकिन राघव के बहने के पहले ही धीरज बस का दरवाजा लगा देता ताकि रिद्धिमा के घर वाले उसको ना देख पाए। गेट लगने की वजह से राघव का पैर फिसलता है और वो बस के नीचे आ जाता है और उसके दो हिस्से करते हुए बस वहां से चली जाती है। ये सब जानते हुए भी रिद्धिमा और धीरज अनजान बनकर बस नहीं रुकवाते हैं। इसी का अंजाम था कि आज धीरज की जान गई थी। ये सब सोच रही रिद्धिमा लाश को देखती है और फूट फूट के रोने लगती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी कहानियां सुनने के लिए द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।